ये जो आपने आंसर लिखा है इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, प्रश्न का डिमांड क्या था कि एमएसएमई की नई परिभाषा लिखना था लगभग 70-80 शब्द में। फिर भारत की अर्थव्यवस्था में इसका क्या इम्पोर्टेंस है लगभग 100 वर्ड में लिखना था आपको। फिर इसका क्या समस्या लगभग 100 वर्ड में लिखना था। फिर सरकार क्या प्रयास कर रही है लगभग आपको 100 वर्ड में लिखना था। अगर आप ऐसा 180 वर्ड लिखते लगभग आपको 400 या 420 वर्ड में इस पूरे आंसर को ख़त्म करना था। अब भाई आपने जो आंसर लिखा उसको मैं दिखाता हूँ। आपने लिखा है कि एमएसएमई उद्योग रीढ़ है तथा रोजगार में जीडीपी और महत्वपूर्ण योगदान के साथ 11 करोड़ से अधिक लोग को रोजगार है, जीडीपी में 30% है। भूमिका सही है, इतना भूमिका चलेगा क्योंकि आपने फैक्ट का यूज किया, तो ये भूमिका में कोई विशेष दिक्कत नहीं है। आगे जो आपने यहाँ पे लिखा है कि गौरतलब है कि एमएसएमई में पहले क्या था और अभी आपने यहाँ जो क्या जो है इसका है जो विषय जो परिभाषा है इसको आपने जो इस तरह से लिखा है ठीक ठीक है। आप ऐसा ट्री भी बना सकते हैं तो कोई विशेष दिक्कत आपको नहीं होगा। तो परिभाषा के लिए और आपने सही लिखा है, ठीक ना। बाकी जो है ना, अब उपरोक्त नई परिभाषा से एमएसएमई को और भी कई बड़े जोर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना इसका महत्व आपने दिखाया है कि क्या क्या किसमें निर्यात में कितना, ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, ये वेरी गुड है, ठीक ना। बाकी आपने यहाँ दिखा उद्योग में कितना हिस्सा है, जीडीपी में कितना हिस्सा है, निर्यात में कितना अच्छा है, ये पार्ट आपके काफ़ी अच्छे हैं, ठीक ना, बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपने यहाँ पे दिखा चुनौती भी काफ़ी अच्छा लिखा आपने, वित्त साख सब लिख दिया है, ठीक ना, ये भी पॉइंट आपके काफ़ी बेहतर है। बाकी थोड़ा सा इसको और लिख दें, समस्या को थोड़ा सा चुनौतियों को और पॉइंट में लिखें कि कहाँ कितना फंड की कमी है, कैसे कच्चे माल की कमी है। एग्जाम्पल दे के एक दो एग्जाम्पल दे दें तो और अच्छा हो, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ये भी डिमांड कर रहा है तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं चुनौतियों को। बाकी आपने क्या प्रयास हुआ है, सीपडी का लिखे है, आरक्षण दिया है, रोजगार का लिखा है, मुद्रा योजना लिखा है, एमएसएमई लिखा है। उसके बाद नहीं और भी प्रयास है जैसे कि उद्यमी मित्र योजना है अभी, हाँ ये ठीक है, ऑनलाइन में 59 ऋण है। और भी कुछ को सरकार एक जो है ना प्रोडक्शन लिंक कोई एक प्रोत्साहन स्कीम लॉन्च की है, वो जिक्र कर सकते हैं, ठीक ना। मुद्रा योजना का आपको जिक्र करना पड़े, हाँ आपने लिखा है, ठीक ना। वैसे और एक दो योजना लिख दें हम जो इसका मोड़ा आंसर दिए उससे देखकर, तो आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। बाकी निष्कर्ष आपका सही है कि कोविड-19 में जो है चीज़ें दिक्कत हुआ, सरकार को प्रयास करना चाहिए। तो ओवरऑल आपका आंसर सही है। इसमें आपको नंबर जो है ना मेरे ख्याल से 18 से लेकर 20 बीच में मिल जाएगा। और कोशिश करें जहाँ भी डेक्ट हो सके डेटा फैक्ट फ्लो डायग्राम जितना बने वो सब बनाने का कोशिश। बाकी आप लिखते हैं अच्छा, राइटिंग आपका अच्छा है, मतलब सजा के लिखते हैं तो आप अच्छे कैंडिडेट हैं। बस आपको क्या करना पर लगातार प्रैक्टिस करते रहें तो आपको विशेष कोई दिक्कत नहीं होगा। एमएसएमई की परिभाषा में फिर देखिए आपने कानून, हाँ बैकग्राउंड आप गए हैं कब कानून लाया है, वस्तु सेवा को बांट कर पूंजी। देखिए थोड़ा सा इसको क्या करें कि थोड़ा सा भूमिका को छोटा करें, कुछ ज़्यादा है। देखिए सिंपल सा, देखिए नॉलेज होना अच्छी बात है लेकिन उस चीज़ को कॉपी पर रिप्रेजेंट करना एक अलग बात है, ठीक ना। आप इतना लंबा चौड़ा लिखे हैं तो चलेगा, लेकिन हाँ सिंपल लिखा है कि एमएसएमई छोटे लघु उद्योग होते हैं, ठीक ना, भारत की अर्थव्यवस्था के काफ़ी रीढ़ है, महत्वपूर्ण है और अभी हाल ही में इसकी परिभाषा अच्छे से करके ये किया गया है। बाकी आपने ठीक है इतना फैक्ट लिखा है, इतना करोड़ रोजगार है, इतना ये है तो, लेकिन हाँ छोटा कर ले इसी लाइन को ना आप छोटा कर मतलब 5 से लेके 6 लाइन में आपने देखिए कितना क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10, ये थोड़ा लंबा हो गया। कि देखिए अगर आप भूमिका में अगर इतना अधिक टाइम देंगे तो क्योंकि हर एक आंसर को 20 से लेके 21 मिनट में लिखना होता है तो आपको चीज़ों को छोटा करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो भूमिका काम करें। बाकी ये जो आपने बनाया ज़बरदस्त है, इसमें नो डाउट है, ये आपका एक्सलेंट काम है, ये आपने ऐसा कर सकते हैं। बाकी अब देखिए महत्व को भी ना, जैसे कि अगर आप मेरा मोटा आंसर देखिएगा तो यहीं पे देखिए जैसे कि सिंपल सी बात है, आपका महत्व से बढ़िया है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यहीं पे महत्व लिख के एक आर्थिक सामाजिक क्या क्या महत्व है इसको पहले बॉक्स में बना दें, तब यहाँ पे इस महत्व को लिखें, जीडीपी में इतना योगदान है, इतना इतना करोड़ का लोग है, ये सब ठीक है, सारे पॉइंट आपके ठीक है महत्व वाले। फिर समस्या को भी आप कोशिश करें कि हाँ यहाँ पे वित्त समस्या है, तकनीकी समस्या है, एक प्रोजेक्ट बना दें तब आंसर को लिखे तो आपका आंसर और अच्छा। बाकी आपने लिखा सब बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। बाकी सरकार के द्वारा क्या कदम, आपने लेटेस्ट डेटा का एग्जाम्पल लिखा है, ठीक ना, बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, नवाचार क्लस्टर, बहुत अच्छा, ठीक ना। तो ये आंसर आपका सही है, मतलब कि हाँ जो मैं बोला डायग्राम की कमी है, बाकी डेटा है फैक्ट है अच्छा लिखते हैं, ऐसे लिखते चला। इसमें आपको आराम से जो है ना 20 से लेके 22 मार्क्स से आराम से मिल जाएगा क्योंकि आपने अच्छा बहुत सिस्टमिक वे में लिखा। हाँ डायग्राम बनाया तो इसमें और 23-24 का भी चांस होता है। ये जो आपने लिखा है कि रीड है, ठीक है, डेटा फैक्ट साथ आंसर का शुरुआत किया, अच्छा लिखा है। बाकी जो 6 में क्या था,
अभी परिभाषा जो है ना, देखिए इतना ज़्यादा नहीं करना, बस सिंपल डायरेक्ट परिभाषा लिख दें ये वाला, ठीक है। ये बहुत अच्छा डायग्राम है ये वाला, ठीक है। ये बहुत अच्छा एक्सलेंट है, ठीक है ना। बाकी आपने यहाँ पे क्या महत्व है बहुत अच्छा लिखा है, तो बड़ा बड़ा लिखा, ऐसे इतना छोटा नहीं लिखा, मतलब अच्छे दिखना चाहिए, ठीक है आपका ये डायग्राम, ठीक है ना। मतलब कितना बड़ा कर, ठीक है। बाकी क्या जीडीपी में योगदान है, क्या विषमता दूर करते हैं सहायक है, तो आपने लिखा है, ठीक है। भूमिका महत्व सही है, बाकी आपने क्या कर समस्या काफ़ी अच्छा ये फ्लोचार्ट डायग्राम है, ठीक है। आपका राइटिंग सही है, मतलब लिखते सही है, मतलब कि लिखावट सही है। बाकी क्या क्या इसमें था प्रॉब्लम, ये सब दिखाई दिया आपने, ठीक ना। बाकी क्या क्या सरकार प्रयास के बहुत अच्छा एक्सलेंट, ठीक ना, एक बहुत अच्छा काम किया आपने, कहाँ कैसे क्या क्या बनना है सीट भी। हाँ तो ये कोशिश करें कि जैसे कि आंसर को जो है जैसे कि लंबा ना कि देखिए आपने इसको क्या किया है, देखिए खुद देखिए आप इसको 6 पेज में लेके गए, नहीं होता क्या है कि जब मेंस का एग्जाम देंगे जीएस का, तो वहाँ आपको सब मिला के 36 पेज मिलेगा, तो 8 क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो एक क्वेश्चन आपको 4 हाफ मतलब कि 4 पेज, आधा पेज में 4.5 पेज मिलेगा। तो अब आप अगर हर एक आंसर को 6 पेज में लिखेंगे तो आपका पेज पहले ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आप इसको छोटा कैसे करेंगे सीखिए। जैसे ये सब बात आपने लिखा है, इतना लिख के फिर देखें कि हाल ही में नया परिभाषा परिवर्तित हुआ इसमें, ये इसको पूरा छोड़ सकते हैं, सिर्फ आपको ये लिख दें, ये वाला लिख दें, ये खाली ये बॉक्स बना दें, ठीक। फिर आप क्या करें, आगे बढ़ें, आगे लिखा ये महत्व लिखा दें, बहुत अच्छा है। बाकी इसी महत्व में एक एक पॉइंट सबका लिख दें, एक एक पॉइंट सबका लिख दें। बाकी इतना लंबा चौड़ा भाव नहीं, हाँ लिख दें एक एक पॉइंट सबका, एक 2 पॉइंट लिख के निकल जाए। बाकी यहाँ पे हाँ कच्चा माल लिखा है यहाँ पे, आप देखिए इसको आपने कुछ ज़्यादा ही नहीं बड़ा कर, देखिए आप इसको कुछ ज़्यादा ही जो है ना बड़ा करने का प्रयास किया है, चुनौती नहीं, चुनौती भी इक्वल रेशियो में लिखा है, नहीं ज़्यादा। आपने यहाँ पे देखिए कितना अधिक छोटा, इतना कितना ज़्यादा लिख दिया इस इलाके में, उतना नहीं लिखा, छोटा सा कर दिया, ठीक है। तो आंसर आपका अच्छा हो जाएगा। बाकी प्रयास में भी एक लाइन में लिखा, ये किया है, ये किया है, ये किया, ये किया। मेरा आप मॉडल देखें, आपको मैं 4 पेज में कैसे बेहतर ढंग से लिखा हूँ, आप उसमें देखने को मिल जाएगा। अब इधर देखिए आपने इधर सब एक्स्ट्रा कुछ ले दिए हैं, इधर मतलब एक चीज़ देखा पॉइंट में लिखा एक लाइन में, ये हुआ है, ये हुआ, ये हुआ, जैसे यहाँ पर लिखा हो गया ख़त्म एग्जाम्पल। तो आपको ज़्यादा ही नहीं उसको लफाजी करना है, बाकी निष्कर्ष में इतना कर सकते हैं, बाकी को छोटा करें, ठीक है ना। बाकी इसमें आपको नंबर आराम से 20 से लेके 22 नंबर मिल जाएगा। ये जब आपने लिखा है कि संपदा क्या है, मानव क्या है, संपदा है कि विपदा है, तो यहाँ देखिए आपने भूमिका जो लिखा है कि मानव किसी भी देश का या राष्ट्र की मानव पूंजी होने, देखिए पूंजी लिख दिया आपने, पूंजी एग्जामिनर का ध्यान जाएगा, अनुस्वार डालना, ठीक है ना, होती है जो किसी भी राष्ट्र को राज्य को विकास के हर क्षेत्र में, ठीक है। भूमिका आपने ठीक लिखा है, हाँ लेकिन कोशिश करें भूमिका में 1-2 स्टेट मतलब कि डेटा फैक्ट कि हाँ आबादी इतनी है बिहार की 10.41 करोड़ है, ऐसा थोड़ा लिख दें तो अच्छा रहता है, या कोई इकोनॉमिक सर्वे का डेटा यूज कर दे तो अच्छा रहेगा। बाकी आपने गौरतलब है कि मानव संसाधन का संबंध किसी देश या राज्य की जनसंख्या में होता है। आपने यहाँ क्या लिखा है, मानव संसाधन और जनसंख्या की स्थिति। मानव संसाधन को बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ की जनसंख्या की स्थिति इस प्रकार है, बिहार का मानव स्थिति, ठीक ना, बिहार में जनसंख्या बेहताशा बढ़ रहा है, इतना गुना बढ़ रहा है। देखिए थोड़ा सा आंसर में मॉडिफाई कीजिए आप, ठीक है, जैसे कि आपने लिखा है, ठीक है कि यहाँ मानव संसाधन समस्या कैसे आर्थिक गिरावट होगा, कृषि विखंडन होगा, ठीक है। बाकी आपने सरकार का यहाँ पे थोड़ा योजना लिख दिया है। देखिए इसका प्रश्न में थोड़ा सा डिमांड ये था, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कीजिए अकॉर्डिंग टू मी। देखिए आपको क्या, देखिए क्वेश्चन का क्या डिमांड था, क्या आपको लिखना चाहिए था। भूमिका आप रहने दीजिए, भूमिका में चेंज मत कीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन ये था कि क्या ये संपदा है या समस्या है, तो आप यहाँ से लिखते हैं यहाँ पे कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की आबादी 4.1 करोड़ है, लेकिन हाल में कई सारे ऐसे डेटा हैं सर्वे का जिसमें कहा गया कि लगभग 14 करोड़ बिहार की आबादी हो गई है। इतनी अधिक आबादी बिहार के लिए संपदा हो सकती है या संपदा है। अब लिखा संपदा कैसे, आप लिखा इतनी बड़ी आबादी क्या होगा, हमारे आर्थिक विकास या आर्थिक ग्रोथ में मददगार होगा। कैसे, हम इस आबादी को प्राथमिक क्षेत्र में लगा सकते हैं, उद्योग में लगा सकते हैं, सेवा क्षेत्र में लगा सकते हैं, लेकिन कब, जब इसको अच्छा शिक्षा दें, स्वास्थ्य दें, कौशल विकास दें, तो ये हमारे कहीं ना कहीं राज्य के एक तरह से समृद्धि का वाहक बन सकता है। फिर यहाँ लिखा है कि सामाजिक क्षेत्र में ये हमारे यहाँ शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर आबादी को हम शिक्षित कर देंगे, यही आबादी कल जाके नए बच्चे को पढ़ाएगी, ठीक है ना। आप लिखा अगर महिलाएं अगर हो जाएगी शिक्षित तो आने वाले जनरेशन को पढ़ाएगी।
तो समाज में एक शिक्षा लिख दें, स्वास्थ्य कर दें, अच्छा स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। फिर आपने लिखा कि अगर पढ़े लिखे लोग समाज में हिंसा नहीं होगी, शराबबंदी ऐसे कार्यक्रम को लागू नहीं करना पड़ेगा, लोग खुद ब खुद शराब पीना छोड़ देंगे। फिर लिखा कि यहाँ पे आपकी एक सांस्कृतिक या खेल कूद में बिहार काफ़ी आगे जा सकता है, अगर यहाँ की संपदा को हम अच्छा ट्रेनिंग दे दें, बिहार का नाम रोशन कर सकता है। आप यहाँ लिखा कि हाँ इस प्रकार बिहार की आबादी सिर्फ संपदा के रूप में है, ये संपदा है, ठीक ना, और इसका हमको बेहतर प्रयोग करना चाहिए हर एक क्षेत्र में, चाहे प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो। और आप लिखा कि अगर यहाँ के लेबर होंगे तो पूरे दुनिया में जाके काम कर सकते हैं, रेमिटेंस आ सकता है। अभी हो क्या रहा है, हमारे लोग कुशल मजदूर पूरे दुनिया में जा रहे हैं, अगर उसको हम कुशल करके भेजेंगे तो वो तो और पैसा वहाँ भेजेगा ना। बिहार के मजदूर लोग पंजाब में, हरियाणा में बहुत ही 250-300 रुपये मजदूरी करते, अगर वो कुशल हो जाएंगे उनको वही 1000 रुपये पर महीना मिलेगा, 500 रुपये महीना मिलेगा, हमारे राज्य का विकास और बढ़ेगा। तो आप इसको लिखा हाँ ये संपदा है, लेकिन अधिक जो है ना जनसंख्या अगर अशिक्षित होगी, बेरोजगार होगी, उनको कौशल नहीं होती, ये हमारे लिए क्या एक तरह से जो विपत्ता या समस्या भी बन सकती है। ये लिखना पड़ेगा। गरीबी बढ़ जाएगा, बेरोजगार, अब यहाँ लिखा है कैसे समस्या लिखा है, आर्थिक समस्या हो जाएगा, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी ये सब बढ़ जाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा, सामाजिक लिखा है कि हिंसा बढ़ जाएगा, कलह बढ़ जाएगा, और लिखा है राजनीतिक, वोट बैंक राजनीति हो जाएगा देश में, लोगों को जो है ना नेता लोग दारू पिला के वोट ले लेगा। तो ये सब आप लिखा है कि हाँ यहाँ पे जो है ना ये समस्या है। अंतिम में लिखा है अतः आवश्यकता इस बात की कि इस जनसंख्या को हमको बेहतर प्रबंधन करना चाहिए, इनको शिक्षा स्वास्थ्य देकर इनका प्रयोग करना चाहिए, तभी बिहार जो है ना 2027 तक विकसित राज्य की श्रेणी में आ सकता है। अब यहाँ लिख दें सरकार के कुछ प्रयास, साथ निश्चय योजना लिख दें, ITI कॉलेज लिख दें, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ऐसे करके आप आंसर को ख़त्म कर सकते हैं। इसमें आपने जो लिखा है थोड़ा सा एक पक्षीय हो गया, थोड़ा सा और बड़ा करें। हालांकि आपने यहाँ पे जिक्र किया है, यहाँ पे आपने जो है ना इस जगह देखिए आप यहाँ पे एक बात यहाँ पे लाइन जिक्र किया है, ठीक ना, यहाँ पे कि हाँ ठीक है, यहाँ पे इस जगह लेकिन हाँ लेकिन थोड़ा सा ये उतना मतलब पर्याप्त नहीं है, इसको और बेहतर करें। इसमें आपको नंबर जो आपने लिखा उसमें आपको मिलेगा लगभग 14 से लेके 15। हाँ जो मैं बोला दोनों पक्ष को लिखेंगे और अंतिम एक अच्छा निष्कर्ष लिखें तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे।